नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। क्रिकेट खेल है, युद्ध नहीं। दुनिया की अब तक की बुनियादी समझ यही कहती है कि खेलना सबके जीवन का हिस्सा होना चाहिए और युद्ध किसी के जीवन का हिस्सा नहीं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपने एक्स हैंडल से गजब का पोस्ट कर डाला। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप की जीत को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर की जीत कहकर पेश किया है। नरेंद्र मोदी के आधिकारिक एक्स हैंडल से यह पोस्ट किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस। मतलब खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा समान ही रहा, भारत ने जीत हासिल की। जिस तरह का संदेश इस कमेंट से निकलता है उस पर ज्यादातर विद्वानों की यही राय है कि एशिया कप में भारत के जीत ने भले ही भारत का माथा ऊंचा किया हो, मगर नरेंद्र मोदी के कमेंट ने भारत के प्रधानमंत्री के पद और देश की गरिमा को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाई है। ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे एक ऐसे दौर का नाम है जो इसी साल मई महीने में तकरीबन 88 घंटे तक चला था। अगर स्थितियां काबू में ना आती तो संभव है कि 2 परमाणु शस्त्र से संपन्न देश ऐसा कदम भी उठा लेते जिसका भयानक परिणाम निकलता। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों के बदले के लिए भारत सरकार की आतंकवाद के खिलाफ उठाई गई कार्रवाई का नाम है। ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाकिस्तान के बीच उस लड़ाई का नाम है जहां भारत की तरफ से यह कहा जाता है कि पाकिस्तान पर हमला इसीलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, पनाह देता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी समझदार व्यक्ति 22 गज की जमीन पर एक लकड़ी के फट्टे और गेंद के जरिए 22 लोगों के बीच खेले जाने वाले खेल को ऑपरेशन सिंदूर के साथ तुलना करके नहीं पेश करेगा। किसी देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति तो कतई नहीं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत को ऑपरेशन सिंदूर की तरह जीत कहकर पेश कर दिया तो इसका मतलब यही निकलता है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। पहलगाम में मारे 26 निर्दोष लोगों की मौत को सत्ता प्रतिष्ठान गंभीरता से नहीं ले रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी जान हथेली पर लेकर चलने वाले सैनिकों का अपमान किया जा रहा है। मतलब केवल एक बार आप सोच कर देखिए क्या होता अगर भारत की जगह पाकिस्तान जीत जाता। आपको उस पूरी पोस्ट की अर्थहीनता का एहसास हो जाएगा जो प्रधानमंत्री ने एशिया कप में भारत की जीत के बाद लिखी है। खेल को बस खेल बने रहने देना चाहिए, उसे दुश्मनी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। खेल, कला, यह सब जो चीजें होती हैं समाज, देश और दुनिया में टूटे हुए पुलों को जोड़ने का माध्यम होती हैं, टूटे हुए पुले को और ज्यादा तोड़ने का माध्यम नहीं होती हैं। एशिया कप की जीत के बाद नरेंद्र मोदी चाहते तो कुछ ऐसा भी कह सकते थे जो दोनों देशों के बीच की दुश्मनी को थोड़ा कमजोर करने वाला होता, मगर मोदी जी ने तो वही किया जो भारत और पाकिस्तान के बीच के क्रिकेट मैच की पटकथा से निकलने वाला वैसा निष्कर्ष था जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, नरेंद्र मोदी की राजनीति को बहुत ही ज्यादा सूट करता है। सच बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनकी टीम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने में नाकामयाब रही है। दुनिया भर के कई देशों में भारत के डेलीगेट भेजे गए जिसमें कई मंत्री गए, नेता गए, लेकिन नतीजा भारत के पक्ष में नहीं रहा। सबने पहलगाम आतंकवादी घटना की निंदा की लेकिन किसी ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। दुनिया के किसी भी देश ने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी घटना करवाया है, पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। खुद नरेंद्र मोदी की सरकार की ही बात की जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार भले भारत के लोगों के बीच में यह कहती है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखा जाएगा, लेकिन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भारत ने पाकिस्तान के साथ मंच साझा किया। मानवता के आधार पर भारत पाकिस्तान को फ्लड डाटा उपलब्ध करवाता रहता है। 1988 का एग्रीमेंट है और तब से लेकर अब तक भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर साइट्स के बारे में बताते रहते हैं। भारत ने न्यूक्लियर साइट्स के बारे में पाकिस्तान को जानकारी देना बंद नहीं किया है। सबसे अचरज भरी बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने आप को विजेता बताता है और भारत अपने आप को विजेता बताता है। नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी कार्रवाई को विजेता बताती है। अब इसे ही देखिए, एशिया कप में पाकिस्तान से जीतने के बाद जब ट्रॉफी उठाने की बारी आई
तो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी उठाने से मना कर दिया। उनका तर्क यह था कि जो पुरस्कार वितरण में आए हैं उसमें पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने नरेंद्र मोदी के भारत के पाकिस्तान के खिलाफ जीत को ऑपरेशन सिंदूर की तरह बताने वाले ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है। मोहसिन नकवी ने रिट्वीट करते हुए नरेंद्र मोदी के ट्वीट पर लिखा है कि अगर युद्ध आपके लिए गर्व का पैमाना है तो इतिहास पहले से ही दर्ज करता है कि आपकी अपमानजनक हार पाकिस्तान के हाथों हुई है। कोई क्रिकेट मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। युद्ध को खेल में घसीटना सिर्फ हताशा दिखाता है और खेल की भावना को शर्मिंदगी देता है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं अनगिनत बार यह कह चुके हैं कि उनकी मध्यस्थता की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुका। भारत के अलावा किसी भी देश ने ऐसा किसी भी तरह का निष्कर्ष अब तक नहीं दिया है जो यह बताता हो कि भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हरा दिया था। लेकिन यह सारी जानकारियां नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सूट नहीं करती है। इसलिए नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही रही है कि हर जगह से ऑपरेशन सिंदूर को भारत की जनता के बीच यानी घरेलू राजनीति में ऐसे पेश किया जाए जैसे भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया है, उस मुस्लिम कौम को बहुत बुरी तरह से हराया है जो हिंदू भारत की दुश्मन है। इस रणनीति के रास्ते पर भारत और पाकिस्तान का मैच भी चला आता है। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में क्रिकेट केवल एक खेल का नाम नहीं है, लाखों करोड़ों का बाजार का नाम है। इसीलिए चाहे जितना भी विरोध होता, भारत और पाकिस्तान का मैच तो होना ही था और हुआ भी। पैसे के आगे भारतीय जनता पार्टी के दिखावटी राष्ट्रभक्ति को आसानी से झुकना था, वह झुक गई। भारत की मजबूत क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कमजोर टीम को एशिया कप के तीनों मैचों में हरा दिया। ऐसे में जिस तरह के भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी की टीम सालों साल से करते आ रही है, मीडिया के जरिए और तमाम माध्यमों के जरिए, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने वही ट्वीट किया जो उनकी राजनीति को सूट करता है, भले ही ट्वीट के भारत की आत्मा के खिलाफ क्यों ना हो। केवल नरेंद्र मोदी ने ही एशिया कप में भारत की जीत को ऑपरेशन सिंदूर की जीत की तरह नहीं पेश किया, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भी अपने ट्वीट से यही इजहार किया। जहां तक बात रही कि मैच के दौरान खिलाड़ियों की उटपटांग हरकतों की, जिसमें कभी कोई हवाई जहाज गिराता हुआ दिखाई देता है, कभी कोई बंदूक चलाता हुआ दिखाई देता है, कभी कोई चेक फेंकता हुआ दिखाई देता है, तो उस पर क्रिकेट प्रेमी और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने करण थापर से बात करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटरों को दोष देना ठीक नहीं है। वह तो केवल मोहरे हैं, वह क्रिकेट खेलना जानते हैं, वह राजनेता नहीं है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, राष्ट्रवादी बहस में क्या कहना है और क्या फैसला लेना है, यह काम राजनेताओं का है। यहां पर क्रिकेटर केवल मोहरों की तरह हैं, उन्हें दोषी देना ठीक नहीं है। अगर कोई दोषी है तो वह भारत और पाकिस्तान के नेता हैं। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।